नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वो पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस माइनस बी है या कोस ए प्लस माइनस बी है, टेन ए प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूले हैं। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके प्रोडक्ट वाले, जैसे साइन ए कोस बी या फिर साइन ए साइन बी या फिर कोस ए कोस बी, ये जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा या फिर 3 थीटा वाले फॉर्मूले भी पिछली क्लास में पढ़े थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले जाकर देखें, क्योंकि आज जो हम स्पेशल फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें हम कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़ेंगे। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो स्पेशल फॉर्मूलेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन है 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री। क्या कहा मैंने? 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इससे रिलेटेड है। फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। थीटा की आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है। साइन थीटा उसको मल्टीप्लाई किया है साइन 2 थीटा, यानी इसके डबल एंगल से, और उसको मल्टीप्लाई किया है साइन 4 थीटा। यहां पर कोई एंगल आपको दे रखा, थीटा कोई भी एंगल है, फिर उसका डबल एंगल, फिर उसका भी डबल है, यानी थीटा 2 थीटा और 4 थीटा है। ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा, यानी आपको जो एंगल दे रखा है उसका 3 गुना कर दो। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। और ये फॉर्मूला ही होता है। ये क्या है? फॉर्मूला है। ऐसे जैसे साइन का है तो ऐसे फॉर्मूला होता है, किसका भी होता है? कोस का भी होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि ये जो 4 थीटा आपको यहां पर दे रखा है, यहां पर जो लास्ट में आपको एंगल दे रखा है, सबसे बड़ा एंगल 4 थीटा है, ये लेस देन होना चाहिए 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां पर जो एंगल आएगा वो 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 60 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कोस थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कोस 2 थीटा से, और यहां पर करेंगे कोस 4 थीटा, यानी सेम चीज है। बस यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, साइन की जगह इस बार क्या आ गया? कोस आ गया। कोस थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा। सेम कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर भी क्या है? 4 थीटा वो लेस देन होना चाहिए 60 डिग्री से। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसके अंदर भी क्या रहेगा कि 1/4, यहां पर ऊपर साइन था तो यहां पर साइन आ गया, यहां पर कोस है तो क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा, कोस 3 थीटा। ये इसका फॉर्मूला होगा। आगे हम इसके एग्जांपल भी करेंगे। ऐसे ही टेन का भी होता है कि टेन थीटा टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा। टेन थीटा टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा है। सेम कंडीशन इसके अंदर है कि 4 थीटा है वो लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इस बार इसमें क्या है कि 1/4 नहीं लगेगा। जैसे यहां पर 1/4 लगा, यहां पर 1/4 लगा, यहां पर 1/4 नहीं लगेगा। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो होगा टेन 3 थीटा, यानी यहां पर 1/4 नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, सेम वैसा ही फॉर्मूला है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं। अब हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, इसके अंदर है कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री 40 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप क्या दे रखा है, साइन 10 डिग्री, यहां पर थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री है। फिर ये क्या हो जाएगा? साइन 20 डिग्री, यानी थीटा बराबर अगर 10 है तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। और ये क्या है? 40 डिग्री यानी 4 थीटा, यानी जो एंगल आपको दे रखा है ये उसका 2 गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। तो अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या सीखा था कि अगर आपको ये दे रखा हो तो इसका
रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर एंगल कौन सा है, तो थीटा यहाँ पर ये है, आपको देखते पता चल गया होगा कि इसमें एंगल क्या है, थीटा क्या है 10 डिग्री है। तो साइन 3 थीटा, थीटा का मान इसमें कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 1/4 और साइन 30 डिग्री। और बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/8। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो आपको दे रखा है, और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी, थीटा का मान जो भी आपको दे रखा है। ध्यान ये रखना है कि जो 4 थीटा यहाँ पर जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आपका ये रिजल्ट आ गया। ऐसे आपको दे रखा है 8 कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री सेम है। थीटा का मान कितना है 10 है, फिर कितना है उसका 2 गुना है, फिर ये इसका 40 यानी इसका 2 गुना होगा। तो कोस थीटा 2 थीटा और 4 थीटा है, सेम वैसा ही है। तो आपको देखो यहाँ पर एक मान तो दे रखा है 8, तो इसको हम ऐसे कैसा रखेंगे। और इसका जो रिजल्ट हमारे पास में है इस वाले का ओनली, इसका जो रिजल्ट हमारे पास में है वो क्या है, वो है 1/4 और कोस 3 थीटा। इस एंगल का 3 गुना है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 10 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो इधर से आएगा 2। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसका मान होता है √3/2। इसका मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 इसको काटेंगे तो आपके पास बचेगा √3। इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया √3 आ गया। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पूरा लिखने का टाइम आपको इतना मिलेगा नहीं। तो या तो आप वीडियो को पॉज करके लिखें या एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका हम दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं। अभी तो हमने एक ये न्यूमेरिक वैल्यू इसकी निकाली है √3। अब हम इसको टेन व कोट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ये टेन व कोट की फॉर्म में पूछा गया है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक आंसर तो होगा √3, एक आंसर तो इसका आ गया √3 है। दूसरा आंसर भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। इस प्रश्न को देखो मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पर दे रखा है 8 कोस 10 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री है। तो अब हम इसका दूसरा आंसर निकालना चाहें टेन व कोट की फॉर्म में तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में कि साइन 2 थीटा। यहां पर थीटा की जगह x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, a भी, यानी कोई भी वेरिएबल आपको दे दे। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2, और एंगल इसका हाफ कर दो, यहां पर 2 थीटा इसका हाफ थीटा, और फिर कोस में ये थीटा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि इस वाली फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बस यहां पर एंगल क्या है 2 गुना 2 टाइम्स है, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर दे रखा कोस 10 डिग्री, हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। और ऐसा हम कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जब इक्वल में दे रखा हो तो सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों साइड में सेम संख्या से प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब आपके पास में देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला ये बन गया, यहां पर दे रखा है साइन 10 डिग्री, यहां पर दे रखा है कोस 10 डिग्री। तो यानी यहां पर थीटा का मान अगर 10 है तो साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 10 डिग्री और कोस 10 डिग्री। अगर मैं यहां पर 2 और ले लूं, अगर मैं यहां पर इसके साथ में 2 और ले लूं, तो ये पूरा कंप्लीट मान क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहला एग्जांपल में थोड़ा सा आपको इसको ओपन करके बता देता हूं कैसे। जैसे यहां पर ये 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2 8 ही आएगा। तो 2 के साथ में यहां पर ले लेता हूं मैं कोस 10 डिग्री, और ये यहां पर ले लेता हूं साइन 10 डिग्री। इसको मैंने इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अब हमारे पास में कितना बचा है, अब हमारे पास में बचा है कोस 20 डिग्री और कोस 40, और अपॉन में हमारे पास में क्या है साइन 10 डिग्री भी है।
साइन 10 डिग्री भी हमारे पास में है। तो ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है, इसका जो मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका जो मान होता है वो होता है साइन 2 थीटा, यानी इसका डबल होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसमें 4, और इसका मान हो जाएगा साइन 2 थीटा। थीटा का मान कितना, 10 है, इसका दोगुना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी कोस 20 और कोस 40 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 10 डिग्री, क्योंकि हमने साइन 10 डिग्री से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। फिर आप देखिए इसके अंदर ये 4 है, मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं, 2 × 2 मैं इसको लिख सकता हूं। तो फिर आप देखिए इसके अंदर ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, बन गया क्या, ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा है। यहां पर एंगल कितना है, थीटा इस बार 20 डिग्री है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी इसका डबल हो जाएगा। तो यहां पर 2 तो आपके पास में है, और इसका जो मान आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 2 थीटा, एंगल का डबल हो जाएगा तो हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपके पास में कितना बचा है, कोस 40 डिग्री, और अपॉन में आपके पास में कितना बचा है, साइन 10 डिग्री। इस वाले पर्सन की एक वैल्यू तो न्यूमेरिक वैल्यू हम निकाल चुके हैं कोस वाले फॉर्मूले से आता से। अब हम इसका दूसरा मान निकालना चाह रहे हैं, अगर हम दूसरे फॉर्म में इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब फिर आप देखिए इसमें फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला बन गया ना 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। यहां पर एंगल थीटा कितना है, 40 है, उसका डबल हो जाएगा 80, और नीचे क्या है, साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, चतुर्थांश पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, चतुर्थांश पढ़े थे। और चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था, जैसे साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 80 लिख सकता हूँ। साइन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 80 लिख सकता हूं। तो 90 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 90 क्या है, चेंजर लाइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और एंगल आ जाएगा 80 डिग्री। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वाड्रेंट्स वाला वीडियो है वो नहीं देखा है। पहले सबसे पहले चेंजर लाइन है तो साइन चेंज होगा कोस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मान हो जाएगा कोस 10 डिग्री। तो मैं यहां पर साइन 10 का मान क्या लिख सकता हूं, 80 डिग्री आएगा, यहां पर कोस 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री आएगा। तो साइन 10 का मान क्या लिख सकता हूं, कोस 80 लिख सकता हूं। तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है टेन थीटा, यानी जो एंगल 80 है तो ये हो जाएगा टेन 80 डिग्री। तो इसका जो मान आ गया हमारे पास में कितना आ गया, 1080 डिग्री आ गया। अगर आपको ऐसे प्रश्नों का मान अगर न्यूमेरिक वैल्यू पूछे, जैसे हमने पहले निकाला था वैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूछे, जैसे 10 की फॉर्म में पूछे, तो इसका मान आगा 1080 डिग्री। जैसे हमने यहां पर इसको चेंज किया, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1080 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 10 लिख सकता हूं। 1080 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 10 लिख सकता हूं। 90 डिग्री है तो ये क्या है, चेंजर लाइन है, तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में। 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी पॉजिटिव है, तो आ जाएगा 1010 डिग्री। तो इसका जो मान है वो दूसरा, यानी आप इसको 1080 डिग्री एक मान ये हो गया, और इसका दूसरा जो मान है वो कोट 10 डिग्री, यानी दोनों सेम ही बात है, ये दोनों सेम ही बात है। तो इसका आंसर ये भी आ गया 1080 डिग्री या फिर कोट 10 डिग्री। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। बस इसमें फॉर्मूले को यूज किया हमने, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। और आगे आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, आगे जो पर्सन सोल्व करेंगे ना उसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, सबसे ज्यादा यही होता है। और ऐसे जैसे यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे, तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है कि 10 डिग्री, 10 20 डिग्री और 10 40 डिग्री है। कि 10 10 डिग्री है, 20 डिग्री है और 40 डिग्री है, और आपसे इसका आंसर पूछा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए। सबसे पहले क्या, 4 थीटा चेक कीजिए कि लेस देन 60 डिग्री है क्या, ये 60 डिग्री से कम है। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास में आता है वो आता है 1/4, सॉरी इसमें 1/4 नहीं आता, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है, इसमें 1/4 नहीं आता, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है 10 थीटा। कितना आता है, 10 थीटा। तो 10 और 3 थीटा का मान यहाँ पर कितना है, थीटा का मान है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री का मान जो हमारे पास में होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√3।
तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले। ये सिंपल वाला एग्जांपल थे, फिर हम अच्छे वाला एग्जांपल भी सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो थीटा 2 थीटा 4 थीटा वाला फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से कम है, यानी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें ज़्यादा परसेंट बनते नहीं है। आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें अच्छे परसेंट बनते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी, आज पढ़ रहे हैं स्पेशल फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जो पहली कंडीशन पढ़ी होगी 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 4 थीटा, और ये इनका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। यानी 10 के अंदर है ना, उसमें 1/4 नहीं आता, बाकी यहाँ पर 1/4 आता, 1/4 आता मल्टीप्लाई में साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा। ये कब है? जब आपको ये वाली कंडीशन दे रखी हो। अब इसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, तो वो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जो कंडीशन अगली वो ये है, जैसे आपको इस बार एंगल चाहे कितना भी दे रखा हो, साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है साइन 60 माइनस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है साइन 60 प्लस थीटा। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, यहां पर एंगल का कोई लिमिटेशन नहीं है कि लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए, नहीं, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ऐसे आपको दे रखा है इसमें कोस, तो कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। ऐसे आपको इसमें टेन में मिलेगा टेन थीटा और टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। और थीटा का मान यहां पर कुछ भी हो, जो थीटा क्या है यहां पर एंगल है, और एंगल का मान इसमें कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इनका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो सेम वही होता है जो हमने पहले पढ़ा था, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा, यानी जो पहले था सेम वही है। और यहां पर भी कितना था? टेन 3 थीटा था, यहां पर 1/4 नहीं था। तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम जैसे एग्जांपल करना चाहिए इसका, एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहां से हम लिखें, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, जैसे थीटा का मान यहां पर पुट कर दो आप, इसके अंदर थीटा का मान यहां पर 15 पुट कर देते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? कोस 15 डिग्री। थीटा का मान यहां पर हमने कितना कितना रखा? 15 डिग्री, तो कोस 15 डिग्री, इसमें से 60 माइनस 15, तो 60 में से माइनस कर देंगे इसमें 15, तो कितना आ जाएगा? कोस 45 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। इसमें थीटा का मान कितना रखा? 15 है, तो इसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा कोस 75 75 डिग्री। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, और यहां पर देखिए मोर देन 60 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा। तो इन पर्सन को कैसे सोल्व करते हैं? आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे, ऐसे साइन या कोस या टेन के फॉर्म में आपको पर्सन ऐसे मिलेगा। तो जैसे आप इसको देखिए, सबसे पहले ये वाला मान लेते हैं आप थीटा, तो ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी? 60 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगी 60 माइनस थीटा, और ये बन जाएगी 60 प्लस थीटा। ऐसे आपको इसको चेक करना है, क्योंकि यहां पर तो 3 ही दे रखे हैं, आगे और भी टर्म्स हो सकती है इसके अंदर, आगे एग्जांपल करेंगे ना। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो हो जाएगा 60 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा, और ये बिल्कुल सही है। तो ये हमने पढ़ा था कि कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा बराबर कितना होता है? 1/4 कोस 3 थीटा। तो इसका रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा 1/4 और कोस 3 थीटा। बताइए थीटा का मान कितना, एंगल कितना है इसमें? 15 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 1/4 और कोस 15 गुणा 3 45, और बताइए कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो इसका मान आपके पास आ जाएगा 1/4√2। ये इसका आंसर होगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इसके अंदर, तो ये आप नोट डाउन कर ले इसके अंदर।
ये सिंपल सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए, बाकी हम और एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है 10 45 डिग्री इंटू 10 105 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री आपको दे रखा है, 10 105 दे रखा है, 10 15 डिग्री आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ पर एंगल कितना है 10 105 डिग्री, 105 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये मोर देन 60 डिग्री है। तो जो पहली वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी सबसे पहले आज क्लास के अंदर कि 4 थीटा लेस देन होना चाहिए 60 डिग्री, तो वो तो इसके अंदर अप्लाई नहीं होगी। 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 60 से ज्यादा है, तो वो वाली कंडीशन तो इसमें अप्लाई नहीं होगी। फिर दूसरा आप देखिए इसके अंदर क्या, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या 105 डिग्री है, तो अगर आप, हमारे फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 60 प्लस माइनस थीटा और थीटा, ये तो था, यानी एक बार तो थीटा था, फिर क्या था 60 माइनस थीटा, और एक बार क्या था 60 प्लस थीटा। तो आप तो इसको चेक कीजिए कि 60 प्लस माइनस थीटा वाला अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 105 को मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 45। हमें तो इसको 60 की फॉर्म में लिखना है, यानी इस बार हमने बेस किसको मान लिया, 60 डिग्री को मान लिया है, तो इसको 60 डिग्री बेस मानकर लिखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहां पर एंगल हमारा थीटा कितना आ गया 45 आ गया। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी ये तो हमारा थीटा होगा 45 होगा। एक बार ये 60 में थीटा यानी 45 जोड़ दिया, एक बार 60 में से थीटा माइनस कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है इसके अंदर ये वाला 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, और रिजल्ट क्या होता है 10 3 थीटा होता है। क्या होता है 10, तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा 10 3 थीटा। बताइए थीटा बराबर यहाँ पर क्या 45 है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा हम यहाँ पर 15 डिग्री को मान लेंगे, नहीं ऐसे नहीं मानना आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना ऐसे लिखना आपको 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, और यहां से आपको पता चलेगा कि थीटा का मान क्या होगा, यहां से आपको पता चलेगा थीटा का मान क्या होगा। तो आप क्या प्लस कर रहे हो 45, क्या माइनस कर रहे हो 45, तो यहां पर थीटा का मान आपके पास में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 45 को गुणा करोगे इसे 3 से तो 135 डिग्री। और बताइए कि 10 135 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस का 1। 10 135 डिग्री का मान होता है माइनस का 1 है। और ये जो टेबल है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 120 135 150 180, और उससे अलावा भी हमने पढ़े थे, लेकिन ये वाली जो है वो मैं सब पूरी आपको टेबल लिखवा चुका हूं। तो 10 135 डिग्री का हो जाएगा -1, तो इसका रिजल्ट ये आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगला देखिए इसके अंदर एग्जांपल है दे रखा है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री है। तो आप ना वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये कि ये 80 डिग्री है, तो 4 थीटा ग्रेटर देन होगा 60 डिग्री, तो पहले वाला तो लगेगा ही नहीं जो हमने पहले पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि 60 प्लस माइनस थीटा, तो आप इसको ना वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिए कि इसमें थीटा का मान क्या हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लिखने की कोशिश कीजिए इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, यानी 60 की फॉर्म में लिखो तो आपको पता चल जाएगा इसमें थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो देखिए यहां पर दे रखा 80, तो मैं 80 को क्या लिख सकता हूं 60 की फॉर्म में लिखना है, 60 प्लस 20 लिख सकता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं 60 माइनस 20 लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 60 यानी 60 माइनस 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, और ये चीज हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/4 और साइन 3 थीटा। तो बताइए थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 20 है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, यानी थीटा का मान कितना होगा 20 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 और साइन 20 गुणा 3 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री, तो 1/4 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका जो रिजल्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा √3/8, √3/8 है। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड है, और अगर आपको फॉर्मूले एक बार याद हो गए, अभी अगर आपको फिलहाल नहीं याद हो रहे हैं, तो जैसा मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि आप अपनी नोटबुक में एक बार इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लें, जहां पर भी जरूरत पड़ती है तो एक बार अपनी नोटबुक में इसको देख लें, एटलीस्ट आप इसको अप्लाई करना तो सीखें।
जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं अभी आपको याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बट एक बार इसको अप्लाई करना सीख लो आप इसको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा √3/8। इसका आप नोट डाउन कर लें। तो ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे सिंपल वाला एग्जाम्पल है और सीधे सीधे है, तो समझने के लिए थे। अब इसके अंदर कुछ अच्छे वाले कॉन्सेप्ट भी आएंगे। अब देखिए ये आ गए इसके अंदर, कोस 12 डिग्री, कोस 24 है, कोस 36 है, कोस 48 है, कोस 60 है, कोस 72 है, कोस 84 डिग्री 84 है। तो इसमें तो बहुत बड़ा होगा ये, तो इसको बाद में करेंगे। एक बार थोड़ा और सिंपल वाला देख लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि एक बार ये वाला समझ लेते हैं फिर उसको हम समझेंगे। क्या दे रखा है, साइन π/9, साइन 5π/9 और साइन 7π/9 और साइन 3π/9 है। यानी यहां पर आपको जो एंगल दे रखा है वो डिग्री में ना देकर रेडियन में दे रखा है। किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। तो हमें पता है कि जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर पाई बराबर आप क्या रख सकते हो, 180 डिग्री पुट कर सकते हो। तो यहां पर आप रखोगे 180, 180 में डिवाइड करोगे 9 से कितना आ जाएगा, 20, तो आ जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू साइन, और यहां पर कितना आ जाएगा 20, π/9 कितना हो जाएगा, π/9 की हम बात करते हैं तो इसका मान हमने पुट किया 180 और 9 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। किसका मान आ गया, ये π/9 का जो मान आपके पास में कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो यहां से लिखा साइन 20 डिग्री, और ये क्या 5π/9 है, इसका 5 गुना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ऐसे समझ में नहीं आया तो आप पाई का मान रख के देख लो, तो ये हो जाएगा साइन 140 डिग्री, क्योंकि आप यहां पर पाई का मान 180 पुट करोगे तो आ जाएगा 140, और ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 3π/9 है, इसका मान आप पाई बराबर 180 रखोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री है। तो अब आप इसमें देखिए कि आपके पास में क्या क्या इसमें वैल्यू बन रही है। ये साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 60 + 40 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 60 + 40 है, और यहां पर फिर आना चाहिए 60 - 40 आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 60 माइनस, अतः ये 60 + 40 है तो ये हो जाएगा 60 - 40, ये हो जाएगा 60 - 40, क्योंकि 60 - थीटा, तो ये तो हो जाएगा 60 + थीटा, तो यहां पर थीटा कितना 40 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 - थीटा, थीटा कितना 40 डिग्री है, तो ये तो आ जाएगा 20 डिग्री, और ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री। ये तो बिल्कुल सही है इसमें। अब हमारे पास में बचा साइन थीटा, अब हमारे पास में क्या बचा, साइन थीटा। थीटा का मान हमारे पास में यहाँ पर क्या है, थीटा का मान है 40 डिग्री, तो हमारे पास में यहाँ पर साइन 40 डिग्री का मान चाहिए, सॉरी साइन 40 डिग्री चाहिए। अगर हमारे पास में यहाँ पर साइन 40 डिग्री ऊपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, और फिर भी नहीं मिले तो उसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे हम। अभी तो एक बार हम इसको वैसे करते हैं, यानी हमें ऊपर क्या चाहिए, साइन 40 डिग्री चाहिए। तो अब हम क्या करना है, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेंट्स में हम पढ़ चुके हैं कि साइन 140 डिग्री है, 140 को मैं क्या ले सकता हूँ, 180 - 40 ले सकता हूँ मैं, यानी 140 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कि 180 - 40 डिग्री। सबसे पहले चेक कीजिए क्या है 180, तो बताइए कि 180 है वो चेंजर लाइन है क्या, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के जो ओड मल्टीपल होते हैं वहीं पर जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो चेंज होते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, और सेक है वो कोसेक में और कोसेक है सेक में। कब, जब 90 डिग्री मल्टीप्लाई होता है ओड मल्टीपल से, यानी 1, 3, 5, 7, ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूं। तो 180 है वो चेंजर लाइन नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे का ऐसा रहेगा। 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन व कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, और ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री। यानी इसका जो मान है वो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 40 डिग्री लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसके अंदर, देखिए यहां पर कितना आ जाएगा साइन, इसका जो मान है वो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 40 डिग्री लिख सकता हूं, यानी साइन 40 डिग्री, साइन 140 डिग्री एक ही बात है, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब बताइए कि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा प्लस में, और एक बार ये हो जाएगा थीटा। तो साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, यानी ये बिल्कुल वैसे वाली फॉर्म बन गई जो हम पढ़ रहे थे। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आता केवल इसका, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पर ओनली 3 ही वैल्यू थी,
टर्म्स थी, पद थे। अब इसमें और भी ऐड होने लगे धीरे धीरे। तो एक बार हम ये सोल्व कर लेते, फिर हम पिछला वाला प्रश्न है वो दोबारा सोल्व करेंगे। तो इसका जो मान हमारे पास में आता है वो आता है 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। तो बताइए यहाँ पर थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 40, ना कि 20। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 40 है। और ऐसे फॉर्मूले में रखोगे तो पता चल जाएगा। तो 3 थीटा, थीटा का मान कितना 40 डिग्री है, इनटू ये मान तो किसका होगा? ये वाला मान तो इसका होगा। हमारे पास में ये भी तो बचा हुआ है साइन 60 डिग्री। बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, ये डिग्री में यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसका हमारे पास में 1/4 वहां ये हो गया और √3/2 ये हो गया। अब हमारे पास में बचा क्या है? साइन 120 डिग्री बचा है। और बताइए कि साइन इसका मान कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, और साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है। और कितना आएगा? √3/2। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 120 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वहां पर ये पॉजिटिव आता है। तो साइन 120 डिग्री का मान होगा √3/2। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 4, और 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 16, तो 3/16, 3/16 इसका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम जो पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो सोल्व करेंगे। ये समझाने के लिए आपको ये वाला एग्जाम्पल पहले लिया है, वो उसमें क्या है ज़्यादा टर्म्स थे, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज़्यादा थे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वह करते हैं हम। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा आपको? कोस 12 डिग्री, कोस 24 डिग्री, कोस 36 डिग्री और कोस 48 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 72 डिग्री और कोस 84 डिग्री, 84। ये आपको जो लास्ट में दे रखा ना 84 डिग्री है, ये कोस 84 डिग्री है, 84 है। इस प्रश्न को मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बार आपको दे रखा कोस 12 डिग्री 12, कोस 24 डिग्री, कोस 36 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 है। तो देखिए सबसे पहले कोस 60 डिग्री इसकी वैल्यू तो हमारे पास में है, हमारे पास में 12 डिग्री 24, इनकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू हमें या तो पता हो या फिर वो कैंसिल हो जाए। तो कोस 60 डिग्री का मान तो हमें पता है कितना होता है? 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 1/2। क्यों? क्योंकि कोस 60 डिग्री का मान हमें पता है। ठीक है, तो इसका मान तो आ गया हमारे पास में 1/2 है। ठीक है, कोस 48 होगा, फिर आया कोस 72 डिग्री 72 डिग्री, और फिर है आपके पास में कोस 84 डिग्री। इसका मान आपको चेंज करना है। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो बड़ी वाली वैल्यू दे रखी है, जो एंगल आपको बड़ा दे रखा ना, उसको आप 60 + थीटा और 60 - थीटा फॉर्म लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको शुरू करना बड़े वाले एंगल से। अगर आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर आगे आप नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर थीटा है, फिर ये क्या है 2 थीटा, और फिर ये क्या है 4 थीटा, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, वो वाला फॉर्मूला। तो अगर आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हो, ये 12 है, 24 है, ये 48 है, तो फिर आप आगे सोल्व नहीं कर पाओगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो बड़ा वाला एंगल आपको दे रखा है, इस बड़े वाले एंगल को आपको 60 + थीटा या वाली फॉर्म में आपको चेंज करना है, और यहाँ बड़े वाले एंगल को आपको छोटे वाले एंगल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको दे रखा 84, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 60 + थीटा 60 - थीटा। तो मैं इसको 60 के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? 60 प्लस, और 60 में कितना जोड़ूं कि 84 आ जाए? तो आप कहोगे कि 24, यानी 60 + 24 84 होगा। एक बार इसको प्लस किया तो एक बार माइनस भी तो करेंगे। तो 60 में से मैं माइनस कर देता हूँ 24 24, तो कितना आ जाएगा 36। तो आप देखिए कोस 36 कहाँ पर है? ये रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 - थीटा यानी 24। तो अब हमारे पास में थीटा खुद भी होना चाहिए। तो थीटा क्या 24 है, तो ये हो जाएगा आपको थीटा, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया कोस थीटा, कोस 60 - थीटा और कोस 60 + थीटा। और इन तीनों का मान हमारे पास में क्या आता है? इसका, इसका और इसका, इन तीनों का मान हमारे पास में क्या आता है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास में है 1/2। ठीक है, ये तो पहले से मौजूद है। ये जो मैंने ग्रीन वाले लगा रखे हैं, इनका मान हमारे पास में कितना होता है? इसका मान होता है 1/4 और कोस 3 थीटा, थीटा का 3 गुना, थीटा यहाँ पर कितना है 24 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 72। ये किस किस का मान है? ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला किस किस का मान है? इन ग्रीन वालों का है, ये इन ग्रीन वालों का है। 1/2 पहले से मौजूद था। अब आपके पास में यहाँ पर कितना बचा है? कोस 12 डिग्री 12 डिग्री, ये वाले आ चुके हैं। अब आपके पास में कितना बचा? कोस 48 डिग्री, और आपके पास बचा कोस 72 डिग्री। इसका मान आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, सेम वैसा ही करना आपको। फिर आप देखिए इसमें कोई बड़ा एंगल है, तो हमारे पास में ये रहा 72 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 60 में कितना जोड़ूं 12,
तो 60 प्लस थीटा, फिर एक बार 60 माइनस थीटा आएगा तो 48 को मैं 60 माइनस 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास में खुद थीटा भी तो आएगा, तो कोस थीटा यहाँ पर 12 डिग्री, यानी थीटा यहाँ पर कितना है 12 डिग्री है। और मैं इन तीनों का जो आपको 1 2 3 इन तीनों का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका मान हमारे पास में कितना 1/8, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। और फिर हमारे पास में cos 72 डिग्री, ठीक है। इन तीनों का मान हमारे पास में कितना आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है 1/4 cos 3 थीटा, थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 12 है, इसका 3 गुना करोगे तो 12 गुना 3 होता है 36 डिग्री, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको 1/8 तो ये रहा, और 1/4 यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/32, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में है इसमें कोस 72 डिग्री है 72 और कोस 36 डिग्री है। अब इसको आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, sin 2 थीटा वाला। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा, यानी एंगल इसका हाफ कर देंगे, एंगल इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। तो मैं इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इसके अंदर कोस 72 डिग्री दे रखा आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में अगर 72 और 36 की वैल्यू है, हालांकि इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई थी शायद आपको, कोस 36 डिग्री की वैल्यू और 72 डिग्री की वैल्यू अगर आपके पास में है, जैसे हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखी थी, साइन 22.5 डिग्री है 22.5 की है, साइन 9 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है, 37 डिग्री की, लेकिन इतनी सारी वैल्यू को याद करता नहीं है। अगर आपके पास में वैल्यू है, आपको पता है साइन 18 डिग्री की, इनकी वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पर रखकर आपका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी 72 को मैंने लिखा है 90 माइनस 18 18 डिग्री, तो ये चेंजर लाइन है, चेंजर लाइन के ऊपर कोस चेंज होता है साइन के अंदर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव, यानी मैं कोस 72 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 72 डिग्री को साइन 18 डिग्री लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/32, और इसको मैं लिख सकता हूँ 72 को साइन 18 डिग्री, और यहाँ पर मेरे पास में कितना कोस 36 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर साइन 18 दे रखा, तो मैं यहाँ पर इसको कोस 18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोस 18 डिग्री से कोस 18 डिग्री से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर एंगल 36 है, यहाँ पर एंगल 18 है, इस 18 को डबल करना है। डबल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसका मान कितना होता है साइन 2 थीटा होता है, वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी ये वाला प्रश्न हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो कोस थीटा और ये साइन थीटा, अब हमें 2 भी चाहिए, हमें इसमें 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 18 डिग्री, 2 साइन थीटा कोस डिग्री, इसको भी शामिल करना, इसको शामिल करना, इसको शामिल करना है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन का डबल हो जाएगा, तो एंगल 18 डिग्री, इसका डबल हो जाएगा साइन 36 डिग्री। इसको हमने शामिल नहीं किया था, तो ऐसे कैसा बच जाएगा कोस 36 है, ठीक है। 32 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 64 आ जाएगा, और हमारे पास में अपॉन में कितना बचा था कोस 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोस 18 डिग्री से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। फिर अब क्या करें, देखो साइन थीटा कोस थीटा, फिर हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, ऊपर नीचे इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा, इस बार डबल हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन 72 डिग्री, 36 का 2 गुना 72, और यहाँ पर कितना 128 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कोस 18 डिग्री। क्या बन जाएगा, कोस 18 डिग्री बन जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर चतुर्थांश मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज आप याद रखो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि मैं इसमें जो साइन 72 डिग्री है 72 डिग्री है, 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 90 माइनस 18, 90 में से माइनस करेंगे 18 18 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। चेंजर लाइन है, चेंजर लाइन है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा कोस 18 डिग्री, यानी साइन 72 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 18 डिग्री लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री। किसको लिख सकता हूँ, साइन 72 डिग्री को। तो कोस 18 से कोस 18 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/128, यानी 1/128। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके अंदर
इसका आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। देखो क्या क्या किया हमने इसके अंदर, सबसे पहले यानी जो बड़ी वाली वैल्यू आपको दे रखी थी 84 है, इस 84 को हमने 60 प्लस 24 लिखा। फिर हमें माइनस का भी चाहिए 60 माइनस 24, फिर हमें खुद थीटा भी चाहिए 24। इसका मान हमने यहां पर लिखा था ये वाला 1/4 cos 72 डिग्री, यानी इसका 3 गुना किया था। ठीक है, बाकी वैल्यू जो हमने काम में नहीं ली थी वो ऐसे कैसे रखी थी। ये 1/2 हमारा कहां से आया था, ये 60 डिग्री वाला आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वापस क्या किया, 72 को लिखा 60 प्लस 12 है, 60 माइनस 12 है, और खुद यहां पर थीटा 12 आ गया। इसका मान हमने क्या लिखा था 1/4 cos 36, यानी इसका 3 गुना 12 का 3 गुना 36 है। बाकी 72 को हमने काम में नहीं लिया था, ये ऐसे कैसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 और cos 72 और cos 36 है। अब हमें क्या करना था, या तो आपके पास में 36 72 की वैल्यू आपको याद है तो आप लिख दो, अगर नहीं याद है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, यहां पर एंगल 36 का यहां पर 72 का है, तो इस एंगल को इक्वल करो आप, फिर एक कैंसिल हो जाएगा। जैसे लास्ट में इक्वल करते करते यहां पर ये देखो sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री आएगा, कैंसिल होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको खुद करने ट्राई करें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम आपको दे रखा साइन 12 डिग्री 12 डिग्री 48 डिग्री और 54 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, तो यहां पर 12 तो है, फिर आपको साइन 24 डिग्री चाहिए, उससे करो आप, या फिर आप इसको कर सकते हो 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा और थीटा वाले से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 12 है, यानी 60 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, तो हमें क्या चाहिए 60 प्लस थीटा चाहिए, यानी 72 डिग्री चाहिए। अब हमें क्या चाहिए 72 डिग्री चाहिए, यहां पर 72 है नहीं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 12 डिग्री दे रखा है, साइन 48 दे रखा है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 72 डिग्री से, साइन 72 डिग्री से, और ये आपके पास में कितना साइन 54 दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, इसका मान कितना होता है 1/4 होता है साइन 3 थीटा, यानी थीटा का मान कितना 12, तो 12 गुना 3 हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 36 किस किस का मान हो गया, इसके अंदर ये वाली शामिल है, ये वाली शामिल है और ये वाली शामिल है, इसका मान होगा 1/4 साइन 36 डिग्री, इन तीनों का, जो रेड वाले दिख रहे हैं इनका। यहां पर बच गया आपके पास में साइन 54 अपॉन कितना बच गया साइन 72। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 72 से ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। अब आप देखिए साइन 54 54 है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं साइन 90 में से कितना माइनस करूं कि 54 आ जाए, यानी 36, 90 में से माइनस करें 36, तो आपके पास में कितना आएगा 54 ही आएगा, क्या 54 ही आएगा। तो ये क्या 90 क्या चेंजर लाइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मान हो जाएगा कोस 36 डिग्री, यानी साइन 54 डिग्री 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 36 डिग्री लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 36 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, ये मैं आपको चतुर्थांश में क्वाड्रेंट्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया जाता है। तो आपके पास में बन गया 1/4 साइन 36 और cos 36 है। अब ये कुछ फॉर्मूला आपको शायद देखा देखा से नजर आ रहा होगा, साइन थीटा cos थीटा यानी डबल वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला क्या था वो था 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, यानी एंगल आपका डबल हो जाएगा। किस किस का मान शामिल करना है इसमें, आपको ये वाला शामिल करना है, ये वाला शामिल करना है, ये वाला शामिल करना है। आपके पास 1/4 पहले से मौजूद है, और इसका मान आपके पास में आ जाएगा 1/4 तो इसमें नहीं आएगा, इसका मान आपके पास में आ जाएगा साइन, इसका मान आपके पास में आ जाएगा साइन और 72 डिग्री है, इसका इसका और इसका, और आप यहाँ पर आपके पास में क्या 1/2 है, और अपॉन में क्या आपके पास में साइन 72 डिग्री 72 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसका मान आपके पास में कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला एग्जांपल देखिए आप इसके अंदर, और कितने बचे हुए इसमें, ये लास्ट एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल इसका साइन 12 डिग्री साइन 24 साइन 48 और साइन 84 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो 60 प्लस वाले हैं, तो सबसे पहले इसको ध्यान दो आप, साइन 84 डिग्री है तो 60 प्लस 24,
60 प्लस 24, तो 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी एक बार 60 प्लस थीटा, तो अगली बार क्या आएगा 60 माइनस थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ 60 माइनस थीटा यानी 24 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 36 डिग्री। तो साइन 36 डिग्री का मान तो हमारे पास में है ही नहीं, साइन 36 डिग्री का मान हमारे पास में नहीं है तो क्या करेंगे, साइन 36 डिग्री से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अलग से लिख लेते हैं। ये दे रखा आपको साइन 12 डिग्री, साइन 24 डिग्री, साइन 48 डिग्री और ये साइन 84 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। हम किससे करते हैं, साइन 36 से और साइन 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला बनाना है, ये बनाना है हमें 60 प्लस थीटा, और ये हमारे पास में हो जाएगा ये वाला 60 माइनस थीटा, और ये हमारे पास में थीटा कहाँ है 24 डिग्री, ये होगा हमारा थीटा। साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा है, और इसका मान हमारे पास में कितना होता है, इसका मान हमारे पास में होता है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा बराबर कितना है 24 है, इसका 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 72। इसमें किस किस को शामिल किया, इसको शामिल किया हमने, इसको शामिल किया और इसको शामिल किया। बाकी वैल्यू हमारे पास में ऐसे कैसे बचेंगी, कौन कौन सी, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, और अपॉन में हमारे पास में कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास में आ जाएगा साइन 36 डिग्री। यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास में ऐसे कैसे बचेंगी। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर दोबारा हमारे पास एंगल बचा है 72, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 60 प्लस 12 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 60 माइनस 12 है, यानी 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा और ये हो गया, और थीटा यहाँ पर खुद मौजूद है 12। तो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, और इसका मान हमें पता है, इसका मान हमारे पास में कितना होता है 1/4, तो पहले से मौजूद है, और इसमें 1/4 फिर से आ जाएगा, 1/4 फिर से आ जाएगा, और इसका मान हमारे पास में कितना होता है साइन 3 थीटा। थीटा का मान कितना है 12, तो 12 का 3 गुना कितना होता है 36 होता है। इसमें हमने इसको शामिल किया, इसको शामिल किया और इसको शामिल किया, तो इसका मान आपके पास में आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। यानी थीटा बराबर अगर 12 है तो 12 गुना 3 36 है, और अपॉन में हमारे पास में कितना है साइन 36 है। तो बताइए कि अब ये 36 है, 36 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मान हमारे पास मिल जाएगा 1/16, 1/16। तो इसको आप नोट डाउन के लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको। तो आज की क्लास में बस इतने हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या है, फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक कुछ स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक तो कि जब 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री हो, तो ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री हो। हालांकि इसके एग्जाम्पल कम पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, इसके ऊपर बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। ठीक है, फिर बाद में हमने पढ़ा था ये वाले फॉर्मूले जहाँ पर थीटा की कोई लिमिटेशन नहीं है, और कोई इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अंदर थीटा का मान कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ऐसे प्रश्नों को आपको सोल्व करना है तो सबसे पहली आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो आपको बड़े वाले एंगल दे रखे हैं उसको आप 60 प्लस थीटा फॉर्म में लिखो। जैसे हमने 84 को 60 प्लस 24 लिखा, 72 को हमने 60 प्लस 12 लिखा, ऐसे आपको इसको बदलना है। अगर आपको तीनों में यानी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा ये तीनों दे रखे हैं तो अच्छी बात है, ऐसे कोस में दे रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हमें क्या करना है वो वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, हम हर जगह अप्लाई कर रहे थे। वो फॉर्मूला क्या था, वो था साइन 2 थीटा, यानी इसका साइन एंगल हाफ कर दो थीटा और एक बार कोस में एंगल हाफ कर दो। ये वाला फॉर्मूला हमने काफी यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला काफी यूज होता है इसके अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यूज होती है वो होते हैं क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। चतुर्थांश का भी इसमें काफी यूज होता है। जैसे कोई एंगल लिखा हुआ है कि साइन 140 डिग्री, तो हमने क्या किया था साइन 140 को 40 डिग्री लिख दिया था। क्यों लिखा हमने, ऐसे थोड़ी लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि साइन 140 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 40 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 180 में से माइनस करेंगे 40 डिग्री तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा 140 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बन गया 180 माइनस थीटा। ये चतुर्थांश में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये है नो चेंजर लाइन है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर इसको आप साइन 40 डिग्री लिख सकते हैं।
ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आपको दे रखा है कि साइन 110 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 180 और -70। साइन 180 -70 यानी कितना बनेगा, 110 ही बनेगा। तो इसका रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा, साइन 70 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको निकालना है जैसे कोस 130 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस 180 -50, कोस 180 -50 180 -50, तो 130 आ जाएगा। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। क्या चेंजमेंट होगा, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि चेंजर लाइन है कि नहीं। 180 चेंजर लाइन नहीं है। चेंजर लाइन का मतलब जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस आ जाएगा। 180 -θ वो कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन व कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कोस पॉजिटिव नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कोस 50 डिग्री, लेकिन नेगेटिव आएगा। और ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है कि नेगेटिव क्यों आएगा, तो आप क्वाड्रेंट्स वाला वीडियो देखिए। तो इसी के अंदर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, 60 + θ 60 - θ उस टाइप में आपको नोट करना है। और बाकी जब हम सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें हम ऐसे एग्जाम्पल और सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।